हेलो नमस्कार साथियों। अगर आप सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में अपन लेके आए हैं सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन के 2024 में जो लास्ट बार अपने पेपर हुए थे, उन पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आए और अब इस बार सीईटी 2026 है, उसमें कितने प्रश्न आने की संभावना है, ताकि एक मोटा मोटा एक आप आइडिया लगा सके कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा समय देना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट है उसको आप अगर थोड़ा सा कम भी दे तो आप एक बहुत ही कम समय के अंदर आप परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर सकते हो और आसानी से आप है वो सीटी को पास कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इससे अपने विषय के प्रश्नों के बारे में बताए, उससे पहले मैं दो तीन चीज बता देना चाहता हूँ। एक तो इस बार सीटी में नए रूल्स लगे हैं। वो इन नए रूल्स क्या क्या है? पहला रूल है, सीटी में पहली बार नेगेटिव मार्किंग लाई गई है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए तो आपका एक सवाल है सही वो भी कट जाएगा। दूसरा, इस बार पास होने की जो शर्त है उसको 40% कर दिया गया है और प्रश्नों की संख्या है वो 150 से घटाकर 120 कर दी गई है। यानी 120 प्रश्नों में आपको 48 48% अगर आप सही कर देते हो तब आपका चयन है वो हो जाएगा। आगामी जो मुख्य परीक्षाएं होगी उनके आप तैयारी के लिए एलिजिबल है वो हो जाओगे। तो बिना समय गंवाए आते हैं अपन मेन मुद्दे पर। तो मेरा नाम है माही सर और मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ साइंस स्क्रिप्ट माही सर के नाम से। ये अपना यूट्यूब चैनल है। अगर आपको सीटी 10+2 या ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट है इससे तैयारी करनी है तो अपनी इस मंडे 6 जुलाई से रेगुलर अपनी क्लासेज है वो यूट्यूब पे रहेगी। उन सवालों से आपका बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है वो तैयार हो जाएगा और टिल एग्जाम तक अपन उन प्रश्नों को करते हुए रहेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो अपने पास में बात जैसे आपने दे रखा है, अपने 2024 के विषयवार जो विश्लेषण है उसके आधार पे अपन है वो टारगेट किसको लेके चलेंगे, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन 2026 वाले एग्जाम को। तो चलते हैं भाई। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अपन बात कर रहे हैं सीईटी 2024 में किस प्रकार से प्रश्न आए, अपने 10+2 में किस प्रकार से आए और अपने ग्रेजुएशन में है वो किस प्रकार से प्रश्न आए भाई। तो देखो, अगर अपन 10+2 की अगर अपन बात करें, 10+2 में राजस्थान भूगोल और भारत वाले भूगोल वाले पार्ट से कितने प्रश्न आए थे? 25 प्रश्न आए थे। इस बार भी ये जो अच्छा वेटेज है वो लेकर रहेगा। भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल है, एक कंसेप्टुअल सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ रही तो आपके 25% पिछली बार आए थे। इस बार प्रश्नों की संख्या 120 हो गई है। तो अगर अपन अनुमानित मान के चले तो इसमें 18 से 20 प्रश्न, इतने प्रश्न है वो इस बार भी आने की संभावना है वो रहेगी भाई। फिर अपने पास में दूसरा पॉइंट आ जाता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की इकोनॉमी। पिछले बार इससे 13 सवाल आए थे। लगभग लगभग अगर अपन 10 के आसपास सवाल देखते हैं तो 10 के आसपास सवाल है वो इस बार भी अपने आ सकते हैं भाई। फिर अपन बात करें राजस्थान की राज व्यवस्था, जिसमें मेनली पंचायती राज वगैरह और ये चीजें हैं। इसके पिछले बार 10 क्वेश्चन आए थे, 6 से 7 क्वेश्चन है वो इस बार भी आने की संभावना है वो इसके अंदर अपने पास में रहेगी। फिर राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, पिछली बार 14 सवाल आए। इस बार भी अपन उम्मीद कर रहे हैं 9 से 10 सवाल आ जाएं। आप यहां से अनुमान लगा लो कि राजस्थान की इकोनॉमी वाला पार्ट आपके इको सर्वे और आर्थिक समीक्षा से लगभग लगभग क्लियर हो जाता है। वहां से भी 10 सवाल आने और इतिहास कला और संस्कृति जिसका एक वाइल्ड सिलेबस है, बहुत विस्तृत सिलेबस है, वहां से भी लगभग लगभग 9-10 सवाल आने। तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। फिर अपन बात करते हैं विज्ञान, जो अपना विषय है। अपने विषय की अगर अपन बात करें तो पिछली बार लगभग लगभग 20 से 22 सवाल है
वो आए हैं 20 प्लस सवाल आए हैं। और इस बार भी उम्मीद है कि 17 से 18 सवाल है वो इस बार भी साइंस से आएंगे। और इतना मैं बता दूं कि जब अपनी जो क्लासें हैं वो अपनी क्लासें 6 जुलाई, कब की बात है भाई, 6 जुलाई, 6 जुलाई से अपनी जो क्लासें चलेगी, वहां से आप साइंस के जो 17 से 18 प्रश्न है उनको आप अच्छे से कवर कर पाओगे। फिर आता है करंट का। करंट में पिछली बार 18 प्रश्न आए, 14 से 15 प्रश्न इस बार भी आने की संभावना है। और आपको ध्यान रखना, करंट आपको 4 से 5 माह है, ये करंट पे आपको सबसे ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखो भाई, आपको सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें 2-3 सब्जेक्ट मैंने बता दिए। उसमें अपना कौन सा है भाई, उसमें अपना रीजनिंग भी आने वाला है। रीजनिंग के भी अपने 15 से 16 सवाल है वो इस बार पूछे जाएंगे। ये जो भी है वो भी अपना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो आ जाता है। हिंदी की बात करें, हिंदी से पिछली बार लगभग 10 सवाल पूछे गए, 6 से 7 सवाल इस बार भी है वो पूछे जा सकते हैं। फिर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश से 10 सवाल पूछे गए, लगभग 6 से 7 सवाल इस बार भी पूछे जा सकते हैं। और सबसे लास्ट में कंप्यूटर, पिछली बार लगभग 10 सवाल थे, 6 से 7 सवाल इस बार हो सकते हैं। पिछली बार टोटल प्रश्न लगभग 150 थे, इस बार प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी गई है, 120 कर दी गई है। यहाँ पे आप देखो ना, मैंने 4 सब्जेक्ट को टिक मार्क कर रखा है अलग से। उन 4 सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो उन 4 सब्जेक्ट में आपके देखो 18 से 20 सवाल, फिर अपने पास में 17 से 18 सवाल, लगभग लगभग 36-37 सवाल यहाँ हो जाते हैं। फिर यहाँ से 14 से 15 सवाल अपने पास में हो जाते हैं। और फिर यहाँ से 15 से 16 सवाल, मतलब इन दोनों चारों सब्जेक्टों को अगर मिला दिया जाए तो अपने पास लगभग लगभग मिलाकर अपने 50 से बाहर सवाल सही हो सकते हैं। और अपने को तो कितने करने, 48 सवाल ही सही करने। तो इन 4 सब्जेक्ट पे आप कमांड करके अपना पेपर अच्छा कर सकते हो। फिर इधर देखिए, इधर वाले में राजस्थान इतिहास कला संस्कृति है, इसके 32 से 35 प्रश्न आए थे। इस बार अगर उम्मीद करते हुए चले अपन तो अपने को उम्मीद है 25 से 26 प्रश्न है वो अपने आएंगे, 25 से 26 प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान भूगोल के 15 प्रश्न थे, उसमें से 10 से 12 प्रश्न इस बार भी आ सकते हैं। इसके अलावा देखो, इनमें राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान राजव्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, भारतीय इतिहास और राजव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इनसे लगभग लगभग सेम से क्वेश्चन है। यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन अपने पास में आ गए, 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन अपने पास में, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन राजव्यवस्था से, साइंस से 7 से 8 प्रश्न आ गए, लगभग लगभग 9-10% मैथ रीजनिंग से आ जाएंगे। और 6-7% है वो लगभग सभी इन सभी से आ रहे हैं। और कंप्यूटर से 3 से 4 सवाल है वो आ सकते हैं। तो अपने पास में ये रहेगा 2024 के आधार पे 26 में आने वाले पेपरों का विश्लेषण। तो आप जो साइंस की क्लास अगर आप लेना चाहते हो, सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको साइंस स्क्रिप्ट माई सर नाम से यूट्यूब चैनल पे 6 जुलाई से रेगुलर क्लासें मिल जाएगी। और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको क्लासों की इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। इसी के साथ आपका सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।